हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आज आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक है उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लिविंग। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का क्या पर्पस है? हाउ टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। बहुत सारे लोगों को इस बात को डिसाइड करने में बहुत परेशानी होती है। वो तय ही नहीं कर पाते कि उनकी जिंदगी का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, क्या वो मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स लाइफ में हो या एडल्ट की श्रेणी में आते हों, उनको समझ नहीं आता है कि उनकी लाइफ मीनिंगफुल है या नहीं। और अगर नहीं है तो कैसे वो अपने लाइफ का पर्पस पता कर सकते हैं। मैं इंक्लूड करूंगी जीवन के वो उद्देश्य जिनके बारे में सबको सजग होना चाहिए और अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और मैं बताऊंगी कि क्या क्वेश्चंस आप अपने आप से करें ताकि आप समझ पाएं कि आपको क्या चाहिए, कैसे अपने आप को पहचानें, कैसे समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, कैसे पहचानें कि आपकी कमियां क्या हैं, कैसे जानें कि आपकी ताकत क्या है। सो शुरू करती हूं मैं। फ्रेंड्स, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी लाइफ में क्या चीजें हैं। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। सबसे पहले ये पहचानिए कि आप किन सिद्धांतों को पसंद करते हैं। क्या आपको पसंद है ऑनेस्टी? क्या आपको पसंद है हार्डवर्क करना? क्या आपको पसंद है कि नए नए अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करना? क्या आप दूसरों को रिस्पेक्ट करना पसंद करते हैं या आप लीडरशिप पसंद करते हैं? क्या आप दूसरों को इजीली ट्रस्ट कर पाते हैं? टीम वर्क में काम करना आपको पसंद है या नहीं? मैं सब मिलाकर आपसे ये कह रही हूं कि कौन से वैल्यूज हैं, कौन से मॉरल वैल्यूज हैं लाइफ के जिनको कि आप पसंद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपकी ताकत क्या है। आपके कौन कौन से सिद्धांत हैं आपको जो पसंद आते हैं। क्या आप चुनौतियों को स्वीकार करना पसंद करते हैं? क्या आपके कुछ शौक हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, जिनको पाने की कोशिश करते हैं? कोई पैशन है जिनको फॉलो कर रहे हैं आप? क्या कोई आपका प्रेरणा स्रोत है? क्या किसी के काम से आप प्रेरित होते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे कि आप खुशी हासिल करते हैं? और आपके जीवन में वास्तविक तौर पर क्या कमियां हैं? किस चीज की कमी आप महसूस करते हैं? और सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम आपके कौन है? आपके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपके भाई बहन हैं, या आपके टीचर्स हैं? आपके मेंटोर्स कौन हैं? किनके गाइडेंस में काम करना आपको पसंद आता है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आप कौन हैं और आपके कौन कौन से वैल्यूज हैं। आप कौन से वैल्यूज को फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से यही कीजिए कि आपकी पहचान क्या है और आपको क्या क्या करना पसंद है। किन गोल्स को फॉलो करना चाहते हैं और किन सिद्धांतों के आधार पर आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। किसी को ऑनेस्टी के साथ काम करना पसंद है। किसी की पर्सनालिटी में हमेशा आर्टिकुलेटिव तरीके से बिहेव करना शामिल है। कोई बहुत ओपन होता है, कोई बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है। लोगों के साथ रहना किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। तो सबसे पहला स्टेप आप ये उठाइए कि अपने आप को पहचानिए, अपने वैल्यूज को पहचानिए, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को पहचानिए। आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। और बिना वैल्यूज की, आपकी कोर वैल्यूज आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं और वो क्या हैं? बिना वैल्यूज के कोई लाइफ लाइफ नहीं होती। तो अपने आप को जानिए। आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड योर वैल्यूज। इम्ब्रेस ऑप्टिमिज्म। कभी भी ये मत सोचिए कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते या आपके बस का ये काम नहीं है। ऑलवेज से आई कैन डू इट। कहना मैं ये चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी लाइफ में एक ऐसी
भावना होती है, एक ऐसा फैक्टर है कि आप तमाम परेशानियों के समाधान ढूंढते हुए अपनी लाइफ में उन्नति कर ले जाते हैं। अगर आप एक आशावादी व्यक्ति हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ अगर आप एफर्ट लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं और उस सामंजस्य के साथ साथ आप अपनी आशाओं को फलीभूत होते हुए देख सकते हैं। तो हमेशा आशावादी रहें। भले ही आपने पहले प्रयास किया है किसी काम को, किसी गोल को हासिल करने में के लिए, किसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए, अगर वो वैसा आप नहीं कर पाए, किसी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके कोई अच्छा जॉब हासिल करने के लिए, किसी कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए जो कि आपने गोल सेट कर रखा था और आपने पूरा एफर्ट भी लगाया ईमानदारी के साथ, लेकिन आप वैसा नहीं कर पाए, जाने दीजिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई कीजिए, जरूर ऐसा होगा। अपने आप से ये बात रोज बोलिए कि मैं ऐसा करके रहूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ ऐसा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप एक दिन सफलता जरूर हासिल कर लेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आशावादी होने रहें, प्रयासरत रहें, समाधान ढूंढें, अपनी समस्याओं की संभावनाओं को खोजते रहें, और जैसी भी आदतें आपकी हैं उनसे कितनी पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में हासिल कर रहे हैं, या ऐसी संगत ढूंढिए जो कि आपके लिए पॉजिटिव साबित हो, आपको सकारात्मक ढंग से लाइफ जीने के बारे में बताए। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो निश्चित तौर पर सार्थक जीवन की तरफ आप अग्रसर होंगे। एक ना एक दिन जरूर अपनी आप आशाओं को पूरा कर लेंगे, इस बात को मन में पक्का कीजिए। एक्सेप्ट चैलेंजेस। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि तमाम परेशानियों से घिरे रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं। हर रोज उनकी लाइफ एक नया चैलेंज उनके सामने खड़ा कर देती है, लेकिन वो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे हारते नहीं हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको देखने में नहीं आएगा जिसकी लाइफ में चुनौतियां ना हो। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई सामाजिक रूप से परेशान है, कोई अपनी लायबिलिटीज को लेकर जिम्मेदारियों से परेशान है, कोई जॉब नहीं हासिल कर पा रहा, किसी को परीक्षा में मार्क्स नहीं मिल रहे, सक्सेस नहीं मिल रहा। तो ये बहुत सारी समस्याएं सभी की लाइफ में हो सकती हैं, किसी की भी लाइफ में हो सकती हैं। आप एक्टिव रहिए, अपने समय का बेहतरीन उपयोग करिए, अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाइए, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी लाइफ में बहुत सारे स्किल्स सीखिए, बहुत सारे लोगों से मिलिए। और अगर आप ऐसा लगातार करते रहते हैं, टाइम का उपयोग करना, मौकों का फायदा उठाना और समाज में कड़ी मेहनत के साथ अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहना, लगातार चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आपको निश्चित तौर पर एक दिन सफलता दिलाएगी और आपकी लाइफ का पर्पस पूरा करने में आपको सहयोग करेगी। तो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। सामाजिक संबंधों को बढ़ावा दें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सामाजिकता क्या लेकर आएगी। बिल्कुल सही बात है, गलत संगत से दूर रहें, ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपकी मदद करते हैं, जो आपको बढ़ावा देते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे लोगों का साथ चुनें। सामाजिकता परेशानियां भी ला सकती है और आपकी उन्नति के दरवाजे भी खोल सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको उपयोग करते हैं। सामाजिक संबंध जरूर बनाने चाहिए, उनको नर्चर करते रहना चाहिए। लोगों से मिलना जुलना आप में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको हेल्प मांगना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये एक बहुत ही ऐसा विचार है कि आप अपने आप को सुपर ह्यूमन समझते हैं। आपको लगता है कि आप हर काम कर सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ना ही मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, और ना ही सामाजिक रूप से। ये आपके व्यक्तित्व का बहुत ही कमजोर पहलू है। सामाजिक संबंधों को बढ़ाइए, लोगों से मदद मांगिए, लोगों को खुलकर मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहे तो ये एक आपके सामाजिक संबंधों में मजबूती प्रदान करेगा।
और इस तरीके से आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। मान लीजिए आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपने बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर रखी हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं तो वो कीजिए। मान लीजिए आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम हैं या शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो जिस किसी भी तरीके से आप समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आप समय दे सकते हैं, या लोगों को आइडियाज दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, परेशान लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, तो जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। निश्चित तौर पर ये आपकी आपकी जिंदगी में आपको ग्रोथ दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। सोसाइटी में रहना, सोसाइटी के तौर तरीकों को अपनाना, सामाजिक संबंधों की अहमियत सामाजिक संबंधों को अहमियत देना और उनमें सम्मिलित होना, सार्थक योजनाओं का प्रतिपादन करना, उनमें भागीदारी सुनिश्चित करना, लोगों के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करना, वैचारिक आदान प्रदान लोगों के साथ वैचारिक आदान प्रदान आपको कई बार एक नई दिशा दे सकता है। आपकी सहयोगात्मक प्रवृत्ति दूसरे लोगों को बढ़ावा दे सकती है, दूसरे लोगों को पॉजिटिविटी दे सकती है, दूसरे लोगों से आपके कनेक्शंस को मजबूत कर सकती है। अगर आप सहयोगी रवैया अपनाते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने सामाजिक दायरे में, तो निश्चित तौर पर ये आपको ग्रोथ दिला सकता है, ये आपके लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर सकता है, पूरा कर सकता है। अपने व्यक्तित्व का सम्मान करें। रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी। बहुत सारे लोग बहुत सारा परिश्रम करते हैं सफलता हासिल करने के लिए, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन कई बार वो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? आपने अपने आप को ठीक से समझा ही नहीं। वी शुड सेलिब्रेट डिफरेंस एंड टेक केयर ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी। हम लोगों को हमेशा चाहिए कि दूसरों से अपनी तुलना ना करें। हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। हमेशा दूसरों का रिस्पेक्ट करें, दूसरों की गलतियों को क्षमा करते रहें, दूसरों को भी इनकरेज करें, दूसरों के प्रति काइंड रहें, पोलाइटली बिहेव करें। इतना सब करते रहिए। इसके बाद दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल ना कीजिए। दूसरों से आप कैसे अलग हैं? आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये नैसर्गिक गुण है। प्रकृति ने सबको एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाया है। इस चीज को एक्सेप्ट करिए और आपका व्यक्तित्व जैसा भी है उसका सम्मान कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, तो अपनी इस कमी पर काबू पाना सीखिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग व्यक्ति हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरे आपको मूर्ख बना लेते हैं, तो अपनी कमियों को दूर करिए। अगर आप अपनी कमियों को लगातार दूर करते रहें और अपने व्यक्तित्व का सम्मान करते रहे, अपनी ताकत पर काम करते रहे, आप अपने को अपडेट रखते हुए नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, नई नई स्किल्स को सीख रहे हैं और अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहे हैं, और आप जैसे भी हैं वैसा अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, बजाय कि आप दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक दिन अपने आप को सम्मानित व्यक्तियों की श्रेणी में रख पाएंगे। तो अपने जीवन का मोटिव जरूर पता कीजिए कि आपकी जीवन जिंदगी का क्या मकसद है, आप कैसे दूसरों का भला कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल, आपका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन क्या परिवर्तन लेकर आ सकता है। छोटे छोटे परिवर्तन भी एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और समाज के लिए समाज के लिए सार्थकता प्रोड्यूस कर देते हैं। सार्थक लोग आपसे जुड़ जाते हैं, आपके प्रयास सार्थकता लाते हैं, सार्थक साबित होते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव समाज को दे कर जाते हैं।
फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई भी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, जो भी आपका पेशा हो, जो भी आपका व्यक्तित्व हो, निश्चित तौर पर कोई ना कोई काबिलियत आप में जरूर होगी जो कि आप समाज को कंट्रीब्यूट कर पाए और अपने आप को रिस्पेक्टेड पर्सन के तौर पर स्टेब्लिश कर पाए। ऐसा प्रयास आप लगातार करते रहिए और जीवन में आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपकी क्या पैशन है, क्या रुचियां हैं, इनको अपनाते हुए, परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए, अपना तार्किक दृष्टिकोण रखते हुए अपने कामों में अपना तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं, सही दिशा का निर्धारण करें, दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाएं और निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सम्मान अपने आप का करें। तो ये आपके जीवन के उद्देश्य हो सकते हैं। आप अपने जीवन में एक पर्पसफुल लिविंग हासिल कर सकते हैं अगर इन सभी पॉइंट्स पर आप ध्यान दें। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी। अपने वीडियो में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।